बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन दिए जाने को लेकर बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत हम पार्टी ने किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने आज इस मसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। A to Z न्यूज लैब से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम कोरोना का टीका मुफ्त में देंगे। आज हमारी सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। हमारी सरकार ने ये तय कर लिया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को राज्य सरकार कोरोना का टीका लगवाएगी। मतलब साफ है कि हमारी नीयत हमेशा जनता के प्रति वफादारी के साथ काम करने की रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी का यह संकल्प है कि हम जो कहें वो जनता के बीच में उतारें। और आज नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके ये बताया है कि भाई हमने डिमांड किया था। तो मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने डिमांड किया था तो जिन राज्यों में उनके अलायंस पार्टीज की सरकार है वहां के नेताओं को भी वो समझाएं कि मुफ्त में 18 साल और उससे अधिक के लोगों को टीका दें। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में बल्लेबाजी करते हैं। अगर सही मायने में उनको लगता है कि इसकी जरूरत थी तो कांग्रेस शासित प्रदेश में, महागठबंधन के नेतृत्व वाले प्रदेश में जाकर के उनके नेताओं को समझाएं कि कोरोना का टीका मुफ्त में दे, 18 साल से या उससे अधिक के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण कराएं। सिर्फ और सिर्फ थोथी दलीलें बिहार में ना दें। बिहार में सरकार की स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कई इलाकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके मद्देनजर वैशाली में डीएम ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा है कि सभी तरह की दुकानें पूर्व के आदेश के अनुसार संध्या 6 बजे के बाद हर हाल में बंद कराया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एसडीओ, एसडीपीओ, एसपी साहब मेरे द्वारा एक बैठक किया गया था जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारी संघ, पुनः मैं बोल रही हूँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारी संघ, महुआ व्यापारी संघ, महनाज सभी उपस्थित थे। उन लोगों के द्वारा ये सजेशन आया कि 3 दिन अगर बंद रखा जाए तो कोरोना का जो चेन ब्रेक करने की बात है वो किया जा सकता है। इसके हमारे सिविल सर्जन साहब भी थे, उन्होंने भी एग्री किया कि अगर 3 दिन बंद रहेगा तो चेन ब्रेक होगा। परंतु अगर लॉकडाउन किया जाए जिला में, जो हमारा इसी जो निर्णय लिया जा रहा है वो सब कुछ को देख के लिया जा रहा है। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा था कि लोगों में भय का माहौल हो गया था, सामग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों में होर्डिंग का एक प्रवृत्ति आ गई थी। उस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं हो, लोग परेशान और ज्यादा नहीं हो, इसीलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। एकदम स्पष्ट है, ये एसपी साहब ने बहुत क्लियरली बताया है ये स्टार्टिंग में। गया में चंदौती प्रखंड के नैली पंचायत के ग्राम काजीचक में कई लोगों का फसल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि अग्नि हादसा के दौरान यह नुकसान हुआ है, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता वरुण यादव के द्वारा अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने सहायता राशि वितरण का अभियान चलाया है। स्वयं निरीक्षण किए स्थल पर तो देखे कि 15 से 20 आदमी का फसल सबका नष्ट हो गया। उसमें किसान को आश्वासन दिए कि जो राहत से मिलता है उसमें हम लोग जाकर के वीडियो से मिल करके आवेदन दे करके थाना में FIR करवाने का काम किए हैं। और जो कुछ मजदूर व्यक्ति का जो जल गया था उसको कुछ गेहूं देने का काम किए जिससे उसको भरण पोषण हो सके। भागलपुर में भीड़ खुर्द में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं और यह पहल भीड़ खुर्द पंचायत के युवा मुखिया संजीव कुमार सुमन के द्वारा शुरू की गई है, जिसकी सराहना प्रखंड ही नहीं आसपास के प्रखंड क्षेत्रों में भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखिया ने स्वतंत्रता टीम के सहयोग से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गिलोय, तेजपत्ता, तुलसी, दालचीनी, अजवाइन एवं लौंग का पैकिंग कर पैकेट का वितरण प्रत्येक घरों में शुरू करा दिया है और यह कार्यक्रम वे अभियान चलाकर कर रहे हैं, जिसकी सराहना सभी ओर हो रही है। ऐसे स्थिति में सरकार की जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी आप सबों से छुपी हुई नहीं है। सिर्फ सरकार के भरोसे अपने स्वास्थ्य को अगर हम लेके अपने घर में निश्चिंत रूप से बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य के साथ बेईमानी होगी। एक बार पुनः ग्राम पंचायत भीड़ खुर्द अपनी स्वतंत्र आपदा टीम के साथ इस कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपना कमर कस चुकी है और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे सामने है, ये गिलोय का टुकड़ा है, लौंग है, अजवाइन है,
तुलसी पत्र है और ये दालचीनी है और तेजपात है। इन सभी पदार्थों में अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर वात, पित्त, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर इसके काढ़े का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकता है या फिर इसके संक्रमण से खुद को बचाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में ग्राम पंचायत भीरखुर्द अपनी स्वतंत्र आपदा टीम के साथ इन पदार्थों का इस तरह से पैकिंग कर निःशुल्क वितरण का आयोजन करने जा रही है 20 अप्रैल 2021 नीतीश चौक भीरखुर्द से। आम ग्रामीणों से मेरा विनम्र आग्रह है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क का इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से इस पैकेट को आप नीतीश चौक से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घरों में इसका काढ़ा बनाकर निश्चित रूप से इसका सेवन करें ताकि कोरोना संक्रमण का कहर जो है वो ग्राम पंचायत भीरखुर्द को छू भी ना सके। समस्तीपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित पूसा प्रखंड प्रमुख पति हत्याकांड का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर जिले में पूसा प्रखंड के प्रमुख पति संतोष सिंह उर्फ अन्नू तिवारी हत्याकांड मामले का खुलासा कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड अमन कुमार उर्फ कारगिल सहित 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर में सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने इस वक्त यह बड़ी जानकारी दी है। इस वक्त उन्होंने मुफस्सिल थाना परिसर में पत्रकारों से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस कांड का खुलासा कर लिया गया है। इसके लिए उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि अभियुक्त कारगिल अन्नू तिवारी का नजदीकी व्यक्ति था। हत्या के पश्चात वह तुरंत ही अपने सहयोगियों की मदद से राज्य से बाहर फरार हो गया। डीएसपी ने यह भी बताया है कि जिला पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड को चुनौती के रूप में लिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तत्काल ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। राज्य के बाहर पुलिस टीम को भेजी गई थी। आखिरकार पुलिस को आज सफलता मिली। को एक हत्याकांड हुआ था दिन के 11:30 बजे पूरा गाँव में रैली थाना क्षेत्र में, जिसमें पूसा प्रखंड प्रमुख के पति अन्नू तिवारी की हत्या हुई थी। उसी से संबंधित ये मामला है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो अमन कुमार उर्फ कारगिल नाम से है, इसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके द्वारा पूरे मामला का खुलासा किया गया है। क्यों मारा है, कितने बजे मारा था, साथ में कौन कौन था, कितने गोलियाँ चलाया था और इसमें कौन कौन इसके सहयोगी रहे। उन्हीं में से उसके 2 सहयोगी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उसका मौसेरा भाई है और दूसरा उसका मामा है, जिसके द्वारा पूर्व से जानकारी थी उन दोनों को भी। और ये हत्या करने के बाद बेगूसराय में अपने मौसेरा भाई के पास रुका था। अपना जो बाइक था वो वही लेकर गया था और बाइक को उसके मौसेरा भाई और उसके मामा द्वारा छिपाया गया था। छिपाए गए स्थान से वो बाइक बरामद हो गया है। साथ ही जिस हथियार से वो हत्या किया था वो हथियार अपने घर में छिपाने के बाद ही भाग गया था। टीम द्वारा छापेमारी इसके घर में फिर से की गई है। उसका हथियार वहाँ बरामद हुआ है और बाइक भी बरामद हो चुका है। और इसके द्वारा यही बताया गया कि इसका एक साथी और था सोनू नाम से, गंगापुर ग्राम का, वो अभी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हत्या के पीछे क्या कारण है? कारण जो इसके द्वारा खुलासा किया गया है कि ये अपनी माँ नीलम देवी, जिनका नाम है, पंचायत समिति में उनको खड़ा कर रहा था और इसके कारण इस अन्नू तिवारी के परिवार से इसकी दुश्मनी हो गई थी। घटना से कुछ दिन पहले ही जैसा इसने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसको घर पे बुलाकर धमकी दिया गया था, बहुत फड़फड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो इस वजह से दोनों को दुश्मनी हो गई और इसको भी बात सामने आई वाले दिन और उसी दौरान ये हत्या हुआ। कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में गैस की कालाबाजारी की खबर मिल रही है और इस शिकायत के बाद मुजफ्फरपुर में डीएम ने एक्शन दिखाया है। उन्होंने छापेमारी के लिए टीम गठित कर दी। जहां एक ओर लोग महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर मरीजों को और उनके परिजनों को लूटने वाले उनके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और ऐसे में लोग बीमारी से पहले ही लूट के शिकार होकर मर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में
इस शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लिया है। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना के बाद ऑक्सीजन की खूब कालाबाजारी हो रही है। मरीजों का बताना है कि उन्हें 10,000 में एक सिलेंडर दिया जा रहा है। हालांकि कैमरे के सामने दुकानदार मरीज को झुठला भी रहे हैं। इस संदर्भ में डीएम ने एक्शन दिखाई है। बाजाबता इसके लिए जांच टीम का गठन कर दिया है। हो सकते हैं जो कि मौके का फायदा उठा रहे होंगे, इसके लिए ऑलरेडी सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है और सभी क्षेत्र में हम लोगों ने डीसीएलआर और एसडीपीओ के अध्यक्षता में टीम गठित की, जिनके द्वारा लगातार छापेमारी की जाएगी और यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति पाए जाएंगे तो कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव के बीच लॉकडाउन की स्थिति के बीच कई इलाकों में किराना सामानों के बेचने के नाम पर कालाबाजारी किया जा रहा है और इस तरीके से लोग खास तौर से परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों से खबर मिल रही है कि साग सब्जियों के अलावे किराना आइटमों के लगातार दाम बढ़ गए हैं। लगातार दामों के बढ़ने से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रायः सभी सामानों में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है और इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। कई इलाकों में एक्शन भी दिखना शुरू हो गया है। देखने में आया कि कुछ व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे, जरूरत की जो सामान है उनको कीमत से अधिक रेट पर दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएं। अगर मेरे पास किसी भी तरह की शिकायत आई तो मैं वही कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके अधिक रेट पर ले और वस्तु बेच रहे हैं। अगर किसी भी तरह की मेरे पास शिकायत आई तो इस मामले में पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है। आप लोग ध्यान रखें और इस मैसेज को बस्ती में करीब करीब सब जगह फैला दें। अगर किसी के भी द्वारा प्रिंट रेट से ज्यादा पैसा लिया गया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी दुकान भी बंद कराई जा सकती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मेरे पास कई शिकायतें आई हैं। अब अगर दोबारा किसी की शिकायत आई, किसी ने पैसे ज्यादा लिए हैं या प्रिंट रेट से कोई ज्यादा पैसे ले रहा है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल वही कार्रवाई की जाएगी जो एक अपराधी के साथ की जाती है। वृक्ष है तो जीवन है। लगाए गए पौधों की देखरेख से ही सही ढंग से हो सकता है पर्यावरण का संरक्षण। यह बातें मोतिहारी में डीएम ने आज कही है। दरअसल पृथ्वी दिवस के अवसर पर वे रोइंग क्लब परिसर में वृक्षारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज डीएम एसके अशोक ने रोइंग क्लब के प्रांगण में पहले वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण के फायदे के बारे में बाद में पत्रकारों को भी बताया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला एवं वन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत कई पदाधिकारियों की खास उपस्थिति देखी गई। सबने मिलकर यहां वृक्षारोपण किया। डीएम ने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ के महत्व को बताया। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश भी दिया है कि नए वृक्षों की देखभाल सही तरीके से किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बांध लगाकर वृक्ष को सीधा रखा जाना चाहिए ताकि वृक्ष सुरक्षित रहे। वृक्ष सुरक्षित रहेगा तभी पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी खुशहाल और सुरक्षित रह सकेगा। चैत्र विजयादशमी के अवसर पर आज विभिन्न इलाकों में मेला का भी आयोजन किया गया है। बताया जाता है कि रामनवमी के अवसर पर कई जगहों पर 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। इसी तरीके से समस्तीपुर जिले के सैदपुर पूसा पुल के नजदीक बाबा अमर सिंह के दरबार में आज मेला का आयोजन किया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से यहां जुटनी शुरू हो गई थी। इस दौरान मेले के नजारे के बीच लोगों की काफी भीड़ देखी गई। मेला का भी आयोजन किया गया।